हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ प्रैक्टिस जोन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम दो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम को निकालना सीखेंगे कि एलसीएम को कैसे निकाला जाता है। यहाँ आपका दिया हुआ है, मान लेते हैं 40, 30 और 20। इसका आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो इसका हम आपको एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालने के लिए छोटी से छोटी संख्या को लेंगे। ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें से कोई ना कोई एक संख्या भाग लग जाती है। तो देखिए 2, अगर हम 2 से लगाते हैं तो आपका 2 तो यहाँ से लग जाएगा, 40 भी 2 से कट जाएगा, 30 भी 2 से कट जाएगा और 20 भी 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 दूनी 40, 15 दूनी 30, 10 दूनी 20। ठीक है, अब फिर हम लगाते हैं इसको 2 से, ये 2 से कट जाएगा, 10 बार में कटेगा, 2 10, 2 को हम 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, लेकिन 15 2 से नहीं कटता है। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे 10, तो 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है। ठीक है, क्या अब 2 से कटेगा, हाँ 10 2 से कट जाएगा। चलिए तो काटते हैं, तो 10 को काटते हैं, कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। तो यहाँ आ गया 15, क्योंकि 15 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, 5 भी 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये 2 के बाद अब कौन सी संख्या, क्योंकि अब तो ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 के बाद क्या आएगा, 3। क्या ये 3 से कोई संख्या कटेगी, हाँ 3 से एक ऐसी संख्या है जो कटेगी। तो जो संख्या आपको नहीं कटेगी वो तो हम वैसे ही सेम टू सेम नीचे लिख देंगे और यहाँ पर इसको काटेंगे, 3 पचे 15, 5 नहीं कटेगा तो इसको यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे। अब ये तीनों किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, सिंपल है, आपको दिख ही रहा होगा। तो 5 से काटते हैं, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या हो गया, ये तीनों 5 से कट गया। तो यहाँ पर आप नीचे क्या देखते हैं कि तीनों में क्या आ गया, एक एक आ गया, यानी कि आपको यहाँ तब तक इसको डिवाइड करते रहना है जब तक यहाँ पर नीचे क्या हो, तीनों में एक ना आ जाए, या फिर यानी कि जितनी भी संख्या है अगर वो नीचे में एक आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपका वो अब खत्म हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ, किसके एलसीएम हम निकाल रहे थे, 40, 30 और 20। ठीक है, क्या होगा उसका एलसीएम, तो ये जितनी संख्या यहाँ पर दी हुई है, आगे में ये जो संख्या दी गई है उसको क्या करना है, इन सबको गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं, उससे पहले इसको लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, अब इन सबको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, अब यहाँ आ गया 24, आपको 24 को गुना करना है 5 से। ठीक है, आप गुना करके देख सकते हैं, यहाँ पर 4 पचे 20, हासिल कितना आएगा, 2। ठीक है, 5 दूनी 10 और इसमें 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 120। यानी 120 जो है वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से कट रही है। 40 से भी कटेगी, 30 से भी कटेगी और 20 से भी कटेगी। तो यही क्या होगा, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, देखिए आप काट के भी देख सकते हैं, 120 को देखिए 40 से काटते तो 3 बार में कटेगा, 30 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट रही है, इससे छोटी संख्या कोई भी नहीं होगी जो इन तीनों से कटेगी। एक से तो हो सकता है कट जाए, लेकिन तीनों से कटने के लिए आपको क्या आएगा, 120 ही होगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अगर आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट, अब हम क्या निकालना सीखेंगे, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसे महत्तम समापवर्त्य कहते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 5, 10 और 15। ठीक है, तो इसमें आपको एक ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों से कट जाती होगी। ठीक है, या जिससे तीनों कट जाए और वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। इसके लिए आपको जैसे आप एलसीएम निकाले थे, आपको वैसे ही सबसे छोटी छोटी संख्या देखनी है जिससे कि ठीक है, सपोज आप यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। ठीक है, तो इससे आपको 5 भी कटना चाहिए, 10 भी कटना चाहिए, 15 भी कटना चाहिए। ऐसी ही संख्या आपको यहाँ लेनी पड़ेगी जिससे तीनों कट जाए। सिर्फ एक संख्या को हम नहीं देखेंगे, यहाँ पर हमको तीनों संख्या को देखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से तो नहीं कटेगा,
ये तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 जो है 2 से तो वो नहीं कटेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिससे तीनों कट जाए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। 3 से भी अगर हम देखते हैं तो 3 से भी नहीं कटेगा तीनों संख्या, 4 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है। 5 से देखते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिनमें ये दोनों संख्या आती है। 2 और 3 किसी भी एक टेबल में कभी नहीं आएगी। 2 2 के टेबल में आएगा, 3 3 के टेबल में आएगा, कभी भी ये दोनों एक टेबल में नहीं आएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आगे ये हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हमको एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ लिखना हो, तो एचसीएफ ऑफ 5, 10 एंड 15 का क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 5, 10 और 15 का एलसीएम, सॉरी, 5, 10 और 15 का एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 5 होगा, यानी 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट सकती है। देखिए आप काट के भी देख सकते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 10 भी कट जाएगा और 5 से 15 भी कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जिससे ये तीनों कट सके, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 6, 72 और 120। आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी से छोटी संख्या को देखते हैं जिससे कोई भी एक संख्या डिवाइड हो जाती हो। तो 2 से लगाते हैं, 2 से कट जाएगा 3 बार में, ये 2 से कट जाएगा 36 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 60 बार में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या 2 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। ये 36 कटेगा 18 बार में, और 60 कटेगा 30 बार में, ठीक है। क्या अभी भी 2 से कटेगा, हाँ 18 और 30 क्या 2 से कट जाता है, ठीक है। तो 3 का 3 उतार देंगे, 2 9 18 और 15 दूनी 30। क्या अब 2 से कटेगा, नहीं अब 2 से नहीं कटेगा, अब किस चीज़ से कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से हम काटते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब किससे कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 5, और ये 5 5 से कट जाएगा एक बार में, ठीक है। चलिए, तो अब आप यहाँ पर नीचे तो एक आ गया, अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे, जितना भी 2 है उसको ले लेते हैं, फिर 2 3 है और एक 5 है, ठीक है। इन सबको क्या करना है, गुना करना है। गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 को फिर गुना करेंगे हम 3 से। चलिए 24 को 3 से गुना करते हैं, 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहे 1, 3 दूनी 6 1 7, 72 आ गया। अब 72 को किससे गुना करना है, 5 से गुना करना है। तो चलिए यहीं गुना कर देते हैं 72 को 5 से, 5 दूनी 10, 7 35 1 36, तो कितना आ गया, 360। यानी 360 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 6 से भी कट जाएगी, 72 से भी कट जाएगी और 120 तीनों से कट जाएगी। तो 6, 72 और 120 इन तीनों का एलसीएम कितना निकला है, 360, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे एक और क्वेश्चन को लेते हैं एलसीएम का। 12, 15, 18 और 27। यहाँ पर आपका 4 संख्या आ गया है। घबराने का कोई बात नहीं है, सिंपल से बन जाएगा। सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो ये कट जाएगा 2 छक 12, 15 2 से नहीं कटेगा, 18 कटेगा 9 बार में, 27 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर हम 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, ठीक है। अब किस चीज़ से काट सकते हैं, अब हम 3 से काट सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 नवा 27, ठीक है। फिर 3 से हम काट सकते हैं, 3 से लगाते हैं, ये एक बार में जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। क्या अब हम 3 से लगा सकते हैं, हाँ अब हम 3 से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक 3 आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब हम किस चीज़ से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, तो एक बार में ये चला जाएगा। अब पूरा पूरी आपका एक आ गया है। अब हम क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से सब देख लिए हैं, सही है। तो अब चलिए गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब 36 का टेबल पढ़ना है 3 बार में, ठीक है। गुना करके देख लेते हैं। 6 तिया 18 के 8 हाथ में रहे 1, 3 तिया 9 1 10, 108 आ गया। 108 को पढ़ना है 5 बार में, यही गुना कर लेते हैं। 8 पंच हो जाएगा 40 के 0 हाथ में कितना आएगा 4। तो यहाँ पर आपको 0 है तो 5 से 0 को गुना करेंगे तो 0 आएगा। जो हासिल का 4 है वो कहाँ उतर जाएगा, यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। और 5 से कम हो जाएगा 5, तो यह कितना आ जाएगा 540, ठीक है। तो 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम कितना आ गया 540, ठीक है। तो चलिए अब हम एचसीएफ को देखेंगे, ठीक है। एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 24 और 36। तो एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी जो संख्या दी हुई है तो अगर आपको उसको काटना है तो आपको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 से दोनों कट जाएगा। 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, ठीक है। अब 2 से काटेंगे, 2 छोक 12, 2 नवा 18, ठीक है। अब दोनों संख्या 3 से कटेगा, 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, लास्ट में क्या बचा 2 और 3। तो 2 और 3 जो है एक किसी भी एक जैसे टेबल में ये नहीं आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, इधर साइड का लेना है, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। एचसीएफ में क्या होता है ना, सिर्फ इधर साइड का लेते हैं। यहाँ तो एक आपका आया नहीं है तो इधर साइड का जितना भी होगा उन सबको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 12, यानी कि 12 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करती है, ठीक है। तो 12 से देखिए काटिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 18 और 27, ठीक है। क्या ये 2 से जाएगा, नहीं। 2 से 18 तो चल जाएगा लेकिन 27 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको 3 से लगाएंगे। 3 छः 18, 3 नवा 27, फिर हम 3 से लगा सकते हैं। 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब फिर से 2 3 आ गया, अब तो आगे जाएगा ही नहीं। क्या बचा यहाँ पर 3 गुने 3। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 9, यानी 9 से 18 भी कट जाएगा, 9 से 27 भी कट जाएगा, ठीक है। इससे भी एक सिंपल मेथड है जिससे हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं, जिसे डिवीजन मेथड यानी भाग विधि कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। इससे आप आराम से एचसीएफ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है ये। हम क्वेश्चन को लेते हैं, 15 और 50 को लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का क्या निकालते हैं हम एचसीएफ निकाल के देखते हैं, ठीक है। हमको कैसे निकालना है भाग विधि के द्वारा निकालना है। तो पहले आपको भाग की तरह इसको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है। अब इसको हम भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, पूरा पूरी तो नहीं कटेगा, ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। 15 तिया 45, ठीक है। यहाँ से एक हासिल लेंगे तो ये जगह 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ क्या बच गया 4, 4 को 4 से करेंगे तो क्या यहाँ पर कट जाएगा, नहीं रिमाइंडर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है। तो अगर ये सिर्फ सिंपल भाग होता, ठीक है, सिंपल भाग होता तब क्या करते हैं, यहाँ पर 5 है, अगर आपको आगे होता तो आप इसको दशमलव में लेके जाते, नहीं तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते, ठीक है। लेकिन चूंकि हमको एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या करना है, इससे स्टेप आगे जाना होगा। आपको तब तक आगे बढ़ना होगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो आपको यहीं पर भाग आगे भी ऐसे करके लेके जाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जिससे आप भाग दे रहे थे ना वो संख्या यहाँ पर आ जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा ये वाला स्टेप, आपको जो रिमाइंडर आया है वो यही रहेगा, ठीक है। आप जिससे भाग दे रहे थे, ठीक है, इससे पहले आप जिस संख्या से भाग दे रहे थे वही संख्या क्या होगी अब यहाँ पर आ जाएगी। अब उसी संख्या को आपको भाग देना पड़ेगा जो आपका रिमाइंडर आया है, ठीक है। तो अब आप देखिए भाग लगता है कि नहीं, तो हाँ भाग लग जाएगा। पूरा पूरी ये कितने बार में लग जाएगा 3 बार में लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट में आया है आपका, ठीक है, इधर साइड में जो लास्ट में आता है यही आपका क्या लगेगा एचसीएफ, जिससे पूरा पूरी भाग लग जाएगा वही आपका क्या होगा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 5 होगा।
चलिए इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, हम 40 और 15 का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, भाग विधि के द्वारा निकालते हैं। तो देखिए 15 का टेबल में 40 तो नहीं आएगा, हम उससे कम लेंगे, 15 दूनी 30 लेते हैं, क्योंकि 3 बार में तो 45 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 में से गया तो 0 और 4 में से 3 गया 1। देखिए आपका ये रिमाइंडर क्या बचा, 10 बचा। हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, इसको उठाकर यहाँ पर लाना है। ठीक है, आप जिससे आप भाग दे रहे थे आप उसी को अब भाग देना है। ठीक है, तो ये 15 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आपको पहले इसको भाग लगाना है, अगर नहीं कटे तो फिर आपको आगे लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 एकम 10 लगेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 5, और ये कट गया। ठीक है, अब 5 बचा है। अब फिर आप इसको क्या करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पर जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसी को क्या पर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा ये वाला स्टेप, आपको 15 को नहीं लेना है, अब आपको किसको लेना है, 10 को लेना है। ठीक है, जिससे आप एक स्टेप पीछे, जिससे आप भाग दे रहे थे। ठीक है, उसी को अब आपको क्या करना है, भाग देना है। तो ये कितने बार में कट जाएगा, 10, दो बार में क्या कट जाएगा, 10 कट जाएगा। ठीक है, तब ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में 10 आपका कट जाएगा। तो अब आपका एचसीएफ कितना बचा, 5, यानी लास्ट में ये क्या बचा हुआ, जिससे आपका रिमाइंडर तो 0 आ गया। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।